नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके सामने एक नई टीवी शो का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इमोशनल अत्याचार। उसके 2 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं और उन दोनों का ही मैं आपको यहाँ रिव्यू देने वाला हूँ। तो देखिए क्या है, आजकल की जो यंग जनरेशन है वो कहीं न कहीं प्यार में पड़ती है। अगर लड़का सीरियस होता है तो लड़की चूतिया काट जाती है और अगर लड़की सीरियस होती है तो लड़का चूतिया काट जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी खेल वही है। यहाँ पे कहानी क्या है? यहाँ पे एक एक लड़का है और एक लड़की है जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है एक एंकर के द्वारा कि भाई आप दोनों के साथ जो लड़का है उसकी लड़की ने क्या बेवफ़ाई करी और जो लड़की है उसका लड़के ने क्या बेवफ़ाई करी। दोनों अपनी, अगर एक लड़की है तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही है और एक लड़का है तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा है कि कैसे दोनों ने एक दूसरे को डिच किया। तो देखिए यहाँ पे लड़के की कहानी ये है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो कहीं न कहीं एक oneground.com से लड़के चूज़ करती है और जाकर उनके साथ हैंग आउट करती है, सेक्स करती है, वो सब बताया उस लड़के ने। और जो दूसरी लड़की जिसका इंटरव्यू यहाँ पे लिया जा रहा है, यहाँ पे लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही है कि वो किस तरीके से उसको डिच कर रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा स्टील किया है शो, तो वो यहाँ पे स्टील किया है एंकरिंग ने। क्योंकि यहाँ पे सीरियल की तरह इस चीज़ को पेश नहीं किया गया कि भई आपने कुछ फेक कैरेक्टर्स रख दिए और नाटकीय रूपांतरण करके दिखा दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली दिखाया है कि जो एक लड़का है वो अपनी बेवफ़ाई की कहानी बता रहा है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ बेवफ़ाई करी और एक जो लड़की है उसके बॉयफ्रेंड ने कैसे बेवफ़ाई करी, ये सब बता रहे हैं। तो वही एंकरिंग का जो थ्योरी यहाँ पे रिलीज़ करी गई है, तो वो चीज़ एक यूनिक कंटेंट पेश करती है और एक नया तरीके से एंकरिंग का शो भी हमारे सामने डिस्प्ले करती है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पहला एपिसोड अबव एवरेज था। मतलब जब आप कहानी सुनोगे कि भाई इस लड़के को कहीं न कहीं आता था टेक्निकली, तो ये समझ गया कि कैसे इसकी गर्लफ्रेंड इसको डिच कर रही है और वही चीज़ लड़की के साथ भी थी। कि भाई लड़की को कैसे पता चला कि भाई लड़के ने किस तरीके से उसको डिच किया, तो वही सब यहाँ पे बता रहे हैं। तो नॉर्मल एपिसोड है, अबव एवरेज, जैसा कि मैंने बताया। दूसरे एपिसोड में भी 2 लड़कियाँ हैं जो आई हैं इंटरव्यू देने, जो अपने अपने बॉयफ्रेंड्स का बता रही हैं कि कैसे उन दोनों के बॉयफ्रेंड्स ने उन दोनों को डिच किया, कैसे धोखा दिया। तो एक तरफ तो ये होता है कि वो किसी और के साथ वहाँ पे डेट कर रहा है, वो सब दिखाया। और दूसरी लड़की ये बताती है कि उसने, उसके बॉयफ्रेंड ने कैसे उसको डिच किया, कहाँ-कहाँ वो घूम रहा था। और आखिर में पता है दूसरे एपिसोड के एंड में क्या पता चलता है कि जो लड़का है, वो लड़का यार किसी किसी की माँ के साथ, मतलब जो 45-40 की होगी, किसी की माँ के साथ सेक्स कर रहा है यार। मतलब देखो ऐसे भी लोग होते हैं, तो कितने सिक मेंटालिटी के लोग होते हैं ये मैंने देखा। एक बूढ़ी औरत के साथ, मतलब एक लड़का है जो 25 साल का और एक जो औरत है वो है 40-45 साल की, उसके साथ भाई एकदम लगे पड़े, एक दूसरे के साथ लगे पड़े। तो वो एक चीज़ दिखाने, तो कितना अजीब लगता है यार वो देख के। तो वो एक सीन था, मतलब अबव एवरेज थे, तो दोनों आपको देख के ठीक लगेंगे। देखना चाहो तो देखो, नहीं मन करे तो स्किप भी आप लोग कर सकते हो, सही भी रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपने इमोशनल अत्याचार नाम का ये टीवी शो देखा है तो बताइएगा ज़रूर कि आपका इस बारे में क्या कहना है। नहीं देखा, देख सकते हो, नहीं भी देख सकते, एक बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना कहना चाहता हूँ कि मूवीज़ से रिलेटेड ढेर सारी अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।